और सर ने आज अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं, एक कैशबैक के एक नया रूप दिखा सकूं आप लोगों को। मतलब कैशबैक तो है वही, लेकिन हर किसी का उसको समझाने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है समझाने का, अपनी बात रखने का। ठीक है, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कैशबैक से मुझे क्या समझ में आया और किस तरह आपको कैशबैक करना चाहिए। मैं इतना श्योर कर रहा हूं आपको कि आज अगर आपने मीटिंग को ध्यान से समझ लिया तो डेफिनेटली आप कैशबैक को आने वाले 2025 तक, 2025 तक डेफिनेटली आप कैशबैक से, आप ये समझ लिए, मिलियन में कमा रहे होंगे। डेफिनेटली बिल्कुल मिलियंस में आप कमा रहे होंगे। और कैसे पॉसिबल हो पाएगा ऐसा, और ये केवल बातें हवा की तो नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हैं, किस तरह ये सारी चीज पॉसिबल हो पाएगी, मैं एक एक छोटी छोटी चीज आपको समझाऊंगा। मैं मीटिंग में कोशिश करता हूं, मैंने अपने स्लाइड में कोशिश किया है कि मैं जब तक स्लाइड खत्म करूं आपके कोई सवाल ना रहे। आपके सारे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। आप प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर आज रात के 9 बज रहे हैं, सभी लोग सोने गए हैं, रामायण चल रही है, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर रामायण का टाइम हो रहा है, मैं मीटिंग में कैसे आऊंगा, तो उनसे बोलता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका फ्यूचर। आप रामायण तो शेयर नहीं फ्यूचर। कर रहे हैं शायद स्क्रीन। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा। फ्यूचर अब के लिए देखिए, इस समय प्रेजेंट में जरूरी क्या है। लोग आ रहे हैं मीटिंग में, ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे का मतलब है कि आप अपने इनकम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आप कंसर्न हैं, आपके दिमाग में आपका फ्यूचर चल रहा है। देखिए, सब न्यूज देख रहे हैं, आप सभी को पता है कि एक वर्ल्ड 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरियां जाएंगी, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, 50 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड। आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन आई है, किसी ने सोचा नहीं था ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी के साथ आ सकती है। आप सभी लोगों से मेरा एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है, व्हाई डू यू गो टू वर्क? आप अपने काम पर क्यों जाते हैं? आप हर किसी का अलग अलग जवाब हो सकता है। कोई बोल सकता है मैं अपने सपनों के लिए जाता हूँ, मैं अपने बच्चों के सपनों के लिए जाता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए जाता हूँ, मैं अपनी ड्रीम कार के लिए जाता हूँ, मैं अपने ड्रीम हाउस के लिए जा सकता हूँ। मैं बोलूंगा आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, या देखिए, आदमी दुनिया में दो ही काम से जाता है काम करने। पहला डर से, दूसरा ड्रीम से। तो आप सोचिए आप किसके लिए जाते हैं? आप डर के कारण जा रहे हैं। अब आप डर के कारण जा रहे हैं जॉब पर, अपनी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। आप डर के कारण अपना क्लिनिक खोलते हैं, आप डर के कारण अपना ऑफिस खोलते हैं, डर के कारण अपना जो शॉप है वो खोलते हैं। किस चीज का डर है आपको? तो डर है आपको कि आपके अगर ऑफिस नहीं खुलेगा, आज आपका ये ऑफिस नहीं चलेगा, आपकी शॉप नहीं चलेगी, तो आपके घर में पैसा कहाँ से आएगा? आपके घर का राशन का खर्चा कहाँ से चलेगा? आपके बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? आपके घर जो आपने अभी 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 2 साल पहले ईएमआई पे लिया था, उसकी ईएमआई कहाँ से जाएगी? गवर्नमेंट की ओर इशारा करके देख रहे होंगे कि हाँ, मैं गवर्नमेंट को छूट दे, गवर्नमेंट छूट दे कि हमको, कि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं, ईएमआई छूट हो जाए इस महीने की। 300 प्लस लोग हो चुके हैं सर, और कुछ लोग मेरे प्रोस्पेक्ट जो मैंने उनको बुलाया था वो भी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं। हम डर के कारण जाते हैं, डर और ड्रीम, ड्रीम के कारण नहीं जा पाते। देखिए, ये आपकी और हमारी गलती नहीं है, ऐसा मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये हम अपनी लिविंग कॉस्ट को कंप्लीट करने की। 1940 में 10 रुपए जिसके घर में आता था, जो जिस फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, बहुत आराम से फैमिली चलती थी। 2000 की बात करूं, जिस घर में 10,000 रुपए पर मंथ आ रहा था, वो फैमिली बहुत आराम से चल रही है। प्रेजेंट टाइम में आप सोचिए, अगर आपकी 4 या 5-6 लोगों की आपकी फैमिली, आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपका घर आराम से चलेगा। मैं नहीं बोलूंगा बहुत लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन आपका घर आराम से चल जाता है। आप एक छोटी सी गाड़ी मेंटेन कर रहे होंगे, आप अपना, आप खुद का आपका घर होगा, चल सकता है आपका घर। लेकिन क्या आने वाले 20 साल बाद ये डबल 10 गुना होने वाला है, 10 लाख रुपए पर मंथ? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए पर मंथ 2040 में कमाएंगे? शायद इस मीटिंग में ज्वाइन हुए 90% लोगों के पास इस जो प्लान आप लोगों को पहले से पता है, जिसको नहीं पता उसकी बताऊं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
लेकिन मैं बताऊं, ये हमारी और आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। दुनिया के 95% पीपुल, इंडिया नहीं दुनिया की बात करूं मैं, पूरे वर्ल्ड में 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय मतलब जो किसी के अंडर जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय जिसने खुद को जॉब दे रखी है। 5% इन 95% लोगों के पास दुनिया का पूरे 5% पैसा ही है। समझिए 95% लोग हैं, 95% लोगों के पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। ये लोग, इनके पास इतना पैसा कम क्यों है? वो एक छोटा सा कार्ड है, बस ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि पैसे को जनरेट कैसे किया जाता है। ये लोग टाइम से पैसा कमाते हैं। इन लोगों को या हमारी आपकी यही सोच होती है कि हम जितना समय दे पाएंगे, जितने ज्यादा घंटे काम कर लेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। जितना आप समय देंगे उतना पैसा आप कमाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन और भी दुनिया में रास्ते होते हैं पैसे कमाने के। जैसे एक बिजनेस ओनर अपना सिस्टम खड़ा करता है, जैसे एक इन्वेस्टर अपने पैसे को काम पे लगाता है, ये लोग टाइम से पैसा नहीं कमाते हैं। एक बिजनेस और एक ओनर एक सिस्टम बनाया, उसने एक कंपनी बनाई है, उसने उस कंपनी में उसके लिए लोग काम करते हैं, उसकी कंपनी के लिए लोग काम करते हैं, और उस लोगों के काम करने से उसके पास पैसे आते हैं। उसी तरह एक इन्वेस्टर है जिसने बड़े बड़े मॉल्स बना रखे हैं, उसका पैसा उसके लिए काम करता है और उस पैसे से उसके पास पैसा आता है। तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्लास के ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचना स्टार्ट किया। आपके सामने बहुत से लोग, बहुत सी आप हिस्ट्री खंगाल के देख सकते हैं, उन लोगों ने क्या अलग किया? उन लोगों ने कुछ अलग नहीं किया, उन लोगों ने सोचने का तरीका बदला अपना। उन्होंने टाइम से पैसा नहीं कमाया, उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया एक सिस्टम खड़ा करने में। जिस दिन सिस्टम उनका बन गया, उनके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। आप लोगों से अगला सवाल, क्या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं? मतलब इस कैटेगरी में दुनिया के केवल 5% पॉपुलेशन होती है जिनके पास 95% दुनिया का पैसा होता है। क्या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं? देखिए, इस कैटेगरी में आने के लिए लोगों के दिमाग में एक मिथ बना हुआ है, एक दिमाग में चलता है कि इस कैटेगरी में आने के लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। मेरे पास पैसे के साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास पैसे के साथ साथ मेरे पास कोई आइडिया होना चाहिए, मेरे पास जमीन होनी चाहिए अपनी फैक्ट्री डालने के लिए, मेरे पास लोग होने चाहिए उस फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, मेरे पास और क्या होना चाहिए? मेरे पास एक सब कुछ हो गया, फिर भी मेरे पास एक आइडिया चाहिए, मैं काम किसका डालूं? किसी ने बोला कि आप कपड़े का काम डाल लीजिए, चलिए आपने कपड़े का स्टार्ट काम कर दिया, फिर भी आपको 100% रिस्क होगा कि सारा प्रोडक्शन होने के बाद आपका सेल हो पाएगी कि नहीं। ये एक तरीका है बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास में आने का। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, बस आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। मैं उसी तरीके के बारे में बात करूंगा। अच्छा, मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जो लोग टाइम से पैसा कमाते हैं, वो एक्टिव इनकम कहलाती है। जो लोग लोगों पे काम पे लगाते हैं, पैसे को काम पे लगाते हैं, वो लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम का अनदर एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग दुनिया में, मतलब अपनी पूरी जिंदगी में जो भी एवरेज काम करते हैं, वो कितना टाइम काम कर सकते हैं? तो 92,120 घंटे हम लोग लाइफ टाइम में काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो 1 लाख घंटे अपनी जिंदगी में आप काम कर सकते हैं। अब आप सोचिए, पूरी जिंदगी के 60-70 साल की उम्र में आपके पास वो 1 लाख घंटे हैं काम करने के लिए। अब आपको जो पैसा आना है, उन्हीं 1 लाख घंटे के बीच आना है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, 1 लाख घंटे के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके अंडर 10,000 एम्प्लॉय हैं, वो 10,000 एम्प्लॉय पर डे का 10 घंटे काम करते हैं, तो उसके लिए आपकी जिंदगी भर की कमाई और उसकी एक दिन की कमाई बराबर होगी। तो दोस्तों, पैसे से पैसा कमाना सीखिए और सिस्टम से पैसा कमाना सीखिए। पैसिव इनकम को समझिए। मैं पैसिव इनकम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसिव इनकम की पावर क्या है, इस चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा। दो एग्जांपल लेता हूँ। दो व्यक्ति है, एक रेड कलर का व्यक्ति, जो रेड लाइन से समझिए जिसने जॉब स्टार्ट किया, जो ग्रीन लाइन है एक दूसरा दोस्त है उसका, उसने अपना एक सिस्टम इसके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो जो जॉब के साथ काम करना स्टार्ट किया, उसने 30,000 से, उसकी 30,000 पर मंथ की जॉब से स्टार्ट हुआ, अच्छी सैलरी कहलाती है वो। उसकी सैलरी एक लिमिटेड उसमें बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है, और जिसने एक सिस्टम के साथ काम करना स्टार्ट किया, हो सकता है आने वाले 2 साल बाद उसके पास पैसे ना आए उतने जितना ये कमा रहा है, लेकिन ऐसा एक समय आएगा कि उसकी जो इनकम है उससे क्रॉस कर जाएगी। और फिर आगे जाके क्या होगा, एक समय आता है कि जब हमका हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। 60 साल 65 साल की जो उम्र बोलते हैं, वृद्धावस्था अवस्था बोलते हैं जिसको,
उस समय के बाद आप सोचिए जिसने 65 साल तक काम किया है, जो उसने इनकम अभी तक जोड़ के रखी है, आने वाले 4 साल 5 साल बाद उसकी इनकम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसने एक सिस्टम के साथ काम करना स्टार्ट किया है, जो उसने एक बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया, क्या उसकी इनकम बंद होगी? नहीं। उसने उसने बहुत सारे मॉल बना के रखे हैं, उस मॉल से किराया आ रहा है, क्या उसका मॉल बंद हो जाएगा? नहीं। अब पैसिव इनकम की मैं दिखाना चाहता हूँ, पैसिव इनकम की पावर पे, कि पैसिव इनकम से आप क्या क्या कर सकते हैं। पैसिव इनकम से आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है, आप के पास जिंदगी में पैसे की दिक्कत आपको नहीं आएगी। पैसिव इनकम से आप अपना मन पसंदीदा घर ले सकते हैं, आपने जो सपनों का घर सोच रखा है वो घर खरीद सकते हैं। पैसिव इनकम से आप मन पसंदीदा गाड़ी अपनी ले सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में कभी ना कभी, बच्चे जब आपका छोटा सा बचपन का दिमाग होगा, कोई ना कोई अच्छी गाड़ी का सपना आपने देखा होगा, वो आप ले सकते हैं। पैसिव इनकम से आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। पैसिव इनकम आप होगा तो अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दे सकेंगे। पैसिव इनकम रहेगा तो आपका नाम और फेम भी होगा। पैसिव इनकम होगा तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बोलूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे बहुत कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या हेल्प करेंगे? अभी आप सोचिए, 80-90% लोग सोच रहे हैं कि मेरी अगली महीने की सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा आपका सिक्योर फीचर सिक्योर होता है। ये सिक्योरिटी फीचर क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके, कि मान के चलिए कि मेरी एक शॉप थी, स्टेशनरी शॉप थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो बंद है। तो क्या मेरी शॉप से मुझे इनकम आ रही है? मेरे पास इनकम का स्रोत है क्या? नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे इनकम का स्रोत। क्या आगे ही स्थिति ऐसी रहे, चाहे मैं ही काम करने ना रहूं, या मैं मेरे घर में शादी है, मैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए चला जाऊं, तो क्या उस समय मेरे पास इनकम आएगी? नहीं आ सकती। क्या मेरा फीचर सिक्योर है? नहीं है। पैसिव इनकम आपका सिक्योर फीचर देता है। एक सिस्टम आपने बना दिया, उस सिस्टम से पैसा आपके पास आता है, आपके लिए लोग काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, उन लोगों के काम करने से आपके पास पैसा आता है। आप अपनी पीढ़ियों को जायदाद छोड़ के जाने वाली, अपनी पीढ़ियों के लिए। चलिए, अगर आप बोलते हैं कि हाँ, मैं पैसिव इनकम को समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्या है ये पैसिव इनकम, क्या आइडिया है, आप क्या आइडिया बताने वाले हैं अगले आधे घंटे के अंदर, तो आप मीटिंग में बने रह सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने से संतुष्ट हूँ, तो आप इस मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं। जो लोग यस बोलते हैं, तो मैं डेफिनेटली सी बात कर सकता हूँ कि जितनी भी चीज मैंने आपको दिखाई, वो सारी चीज आपको मिलने वाली है। तो मैं अगले 30 सेकंड लूंगा। जो लोग बोलते हैं कि नो, मुझे अपनी जिंदगी से मैं संतुष्ट हूं, तो आप मीटिंग को छोड़ के चले जाइए। जो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे सीखना है पैसिव इनकम कैसे आती है, मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया देखना है, तो आप इस मीटिंग में बने रहिए। दोस्तों, बताऊंगा जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम आपको आपके साथ शेयर करूंगा। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। कंपनी का नाम है केकेएम डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने है। कंपनी का हेड ऑफिस है, कंपनी का ऑफिस है करोल बाग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के पास। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का डेट है 19 नवंबर 2018। कंपनी को सपोर्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। कंपनी के खुद की बिल्डिंग है, खुद की बिल्डिंग में खुद का ऑफिस है। कंपनी का रेंटेड ऑफिस नहीं है, खुद की बिल्डिंग, कॉमन बिल्डिंग है कंपनी की। कंपनी पहले सॉफ्टवेयर कहीं और से मैनेज करती थी, अब कंपनी की सॉफ्टवेयर कंपनी खुद की है। उसको मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे खुद के हैं। कंपनी के एमडी का नाम है श्री कृष्ण चौधरी सर। श्री कृष्ण चौधरी सर के बारे में बात करूं तो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केकेएम डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के हैं। सर के बारे में और बताऊं तो सर फिडजी FIDSI फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में फॉर्मल डायरेक्टर के पद पे रह चुके हैं। ICICI प्रेडेंट में फॉर्मल हेड, नॉर्थर्न रीजन के हेड रह चुके हैं। राम कुमार सर दूसरे एमडी हैं इस कंपनी के। राम कुमार सर, राम कुमार सर की बात करूं तो राम कुमार सर 18 प्लस राम सर का फोटो स्क्रीन पे आ रहा है। 18 प्लस कंपनी में सर एमडी हैं। और इन सर लोगों ने मिलकर कंपनी का आइडिया का जन्म दिया, जिसका नाम है कैशबैक। 24 मार्च को पहला रेफर कोड कैशबैक से स्टार्टिंग, कंपनी की स्टार्टिंग है 24 मार्च 2019 से।
कंपनी, अब आप बोलेंगे, आप लोगों के सामने सवाल आएगा कि कैशबैक है क्या और हम कंपनी से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि हमारा रोल क्या है। सबसे पहले कैशबैक क्या है, कंपनी कैसे इनकम जनरेट करती है। दूसरा सवाल कि हमारा रोल क्या है, हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा सवाल होगा पैसिव इनकम अगर हम जनरेट करते हैं उसके लिए नॉलेज, पैसेंस और फोकस चाहिए, तो वो उसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है। तो वो लोगों का ये तीसरे सवाल का जवाब आपको उससे पूछना है जो आपको इस मीटिंग में लेके आया, वो आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कैशबैक क्या है। तो कैशबैक एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसके अंदर एफिलिएट लिंक्स हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड प्रीपेड रुपे कार्ड को ये सपोर्ट करता है, प्रेफर टू रेफर प्रोग्राम पे वर्क करता है। कैसा दिखता है अपना कैशबैक? तो कैशबैक कुछ इस तरह दिखता है जिसके अंदर आप फ्लिपकार्ट, मंत्रा, फर्स्टक्राई, मैंने जो एफिलिएट लिंक बोले थे, ये एफिलिएट लिंक्स कहलाते हैं। आगे क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं। अब सबसे पहला शब्द आया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स, बात एक ही है। हम जब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वस्तु या कोई सर्विस को लेते हैं, देते हैं, तो और उसमें पैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो ई कॉमर्स कहलाता है। और ग्लोबल रिटेल मार्केट ई कॉमर्स का $27 ट्रिलियन जाने वाला है पूरे वर्ल्ड का 2020 में। दूसरा कैशबैक, ये ई कॉमर्स जो एप्लीकेशन है, अब जैसा अपना एप्लीकेशन है वैसे अदर्स एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये सारे भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अपना भी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। दूसरा शब्द मैंने बोला एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। देखिए ई कॉमर्स एप्लीकेशन में सभी लोग चाहते हैं कि सारे लोग उनकी वेबसाइट से परचेजिंग करें, तो इन लोगों में आपस में होड़ बना रहता है। तो अपनी परचेजिंग बढ़ाने के लिए, अपनी मंथली का सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है, तो आपको लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक के थ्रू कोई भी खरीदारी करता है तो आपको कुछ कमीशन देते हैं, उस आपकी प्रोडक्ट सेल होने के बदौलत आपको कुछ कमीशन मिलता है। इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, और ये बताना चाहूंगा ये फ्यूचर है, प्रेजेंट का, आने वाला फ्यूचर इसी चीज का है, एफिलिएट मार्केटिंग का। जो जितना बड़ा एफिलिएट मार्केटर होगा उसके पास उतना बड़ा पैसा होगा। तो हम लोगों के पास भी यही अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तीसरा मैंने बोला डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम सपोर्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन हम किस किस प्रकार से करते हैं? तो दो तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉन डिजिटल और डिजिटल। नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है? रुपए से लेन देन होता है, सामान का आदान प्रदान होता है, चेक के थ्रू लेन देन करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है? हम यूपीआई के थ्रू लेन देन करते हैं, या मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, इसके अलावा कार्ड यूज करते हैं, या वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं। ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन में आता है। अब दूसरा सवाल आपका कि कैशबैक पैसे कहाँ से कमाता है? तो देखिए जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन से आप समझ सकते हैं लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करके। उसी तरह कंपनी भी एप्लीकेशन से जो ट्रांजैक्शन होते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्रोडक्ट सेल होता है, उससे पैसे कमाती है। वो पैसे कितने 0%, 0.1% से लेके वो 50% या उसके ऊपर भी जा सकता है परसेंटेज कंपनी की कमाई की बात करते हैं। एफिलिएट ट्रांजैक्शंस क्या है? एफिलिएट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन है जो आप कंपनी के एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन है उस लिंक पे जाके जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां से कंपनी को इनकम आती है। वो इनकम 0.01 या 0% से लेके 100% से उससे ऊपर भी हो सकती है। आपने सोचिए कि 100 रुपए का सामान खरीदा, कमीशन कंपनी को 100 रुपए से ज्यादा भी आ सकती है। ऐसे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम कंपनी के अंदर ऐड होने वाले हैं। कार्ड, और तीसरा कंपनी इनकम कमाती है कार्ड ट्रांजैक्शन से। कंपनी एक प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करती है, उस प्रीपेड कार्ड से हम अपना डेली का, मंथली का जो भी खर्चा कर सकते हैं, उस कार्ड के थ्रू हम कुछ भी खरीदारी करते हैं तो कंपनी को उससे फिक्स 0.91% फिक्स कमीशन आती है। एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन इस तरह होती है। एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है, कुछ प्रोडक्ट की फोटो मैंने आपके बताया, इनके ट्रांजैक्शन से कंपनी के पास पैसा आता है। अच्छा, एफिलिएट ट्रांजैक्शन से जो कंपनी के पास पैसा आता है और उसमें से जो आपका हिस्सा होता है वो नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है, क्योंकि कंपनी के पास कमीशन पैसा आ जाता है, वो नेक्स्ट डे आपको ट्रांसफर हो जाता है, मतलब रात के 12 बजे के बाद, नेक्स्ट डे। दूसरा ये एफिलिएट लिंक है, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, फर्स्टक्राई, जीवामी, लेंसकार्ट, आजियो, इस एप्लीकेशन लिंक पे जाके जो खरीदारी होती है
उन लिंक से भी कंपनी के पास कमीशन आता है, वो कमीशन जो आता है वो आपके पास कब रिसीव होगा, तो जब कंपनी को रिसीव हो जाता है उसके बाद आपके पास ये कमीशन कंपनी देती है। सपोज कीजिए आपने मंत्रा से कोई शॉपिंग किया, तो हमारे पास, आप सभी को पता है कि मंत्रा से हमने शॉपिंग की तो उसमें आने में भी, प्रोडक्ट आने में भी टाइम लगता है, उसके बाद हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कंपनी उसका ट्रांजेक्शन, उसका कमीशन आपको तुरंत नहीं देगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कमीशन ट्रांसफर हो गया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया, तो उस डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब कंपनी के पास मंत्रा से कमीशन आ जाएगा, 10 या 15 दिन लगते हैं, जब कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर आपका, तो कमीशन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ये ट्रांसफर होगा। और अगला है, इसमें क्या क्या एप्लीकेशन हैं, अभी आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन में मौजूद है, ये मंत्रा, फर्स्ट, फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस और वही कई सारे हैं। और जैसे ही कोविड-19 खत्म होता है, लॉकडाउन खत्म होता है, तो हमारे पास 300 प्लस एप्लीकेशन ऐड होने वाले हैं। दूसरा, कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन से कंपनी के पास 0.91% फिक्स कमीशन आती है, उसमें से आपका हिस्सा आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कार्ड से कैसे पैसा मिलेगा, समझ नहीं पाए मैं। तो आपको समझा दूं, कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन होती है, वो उसका पेमेंट गेटवे का कुछ चार्ज होता है। ये चार्ज वीजा के पास, रुपए के पास या मास्टर कार्ड के पास जाती है। ये पेमेंट गेटवे का चार्ज होता है। ये पेमेंट गेटवे का चार्ज 1.5% से लेकर 2.5% तक कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल से ये चार्जेस। तो ये चार्ज ये कंपनियां करती हैं। तो इन कंपनियों के चार्ज से, क्योंकि हम रुपए कार्ड का प्रमोट करते हैं, तो रुपए कार्ड वाला उसके कार्ड प्रमोट करने का हमारे पास कुछ पैसा हमको रिटर्न करता है। चलिए, कंपनी की तो बात हो गई, कंपनी ने पैसा कमा लिया। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हमारा क्या रोल है। तो सबसे पहले बताऊं आपका रोल क्या है, कि किसी व्यक्ति ने आपको रेफर कोड सेंड किया, उसके रेफर कोड से इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए, रेफर आईडी उसकी चेक कीजिए, नाम सही आ रहा है कि नहीं, और मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, जो भी जरूरत की चीज है उसको डालिए और ज्वाइन हो जाइए इसमें। अब सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने में ये चीज ध्यान रखना है आपको, जो भी आप नाम डाल रहे हैं या जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं, वो आपके एड्रेस प्रूफ से मैच होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है आप लगा सकते हैं, तो उससे मैच होना चाहिए। एग्जांपल आपको दे के समझा दूं, कि मान के चलें कि आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपके पास एड्रेस प्रूफ जो है वो पंजाब का है, मतलब रहने वाले पंजाब से हैं, आपने दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है, तो आपको पंजाब का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि दिल्ली का आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, इसलिए आपको पंजाब का एड्रेस प्रूफ मेंशन करना है, वही आपको लिखना है उसमें। उसके बाद आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद इसमें पैसे ऐड कीजिए। मिनिमम 500 चार्ज है कार्ड का, तो 500 मिनिमम तो आपको ऐड करना ही करना है। उसके बाद पैसे ऐड करने के बाद आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अच्छा दोस्तों, एक कार्ड हमको क्यों लेना है, तो आपको उसके लिए बेनिफिट बताया मैंने। जो भी आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा आपके पास रिटर्न मिलेगा, वो लाइफ टाइम मिलने वाला है। जब जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब तब आपके पास मिलेगा। और कार्ड से दूसरा बेनिफिट ये है कि मान के चलिए आप किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गए, आपके पास आपकी सैलरी अकाउंट का कार्ड है जिसमें 8 लाख 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपने फैमिली में रेस्टोरेंट में आपका बिल बना 3,000 रुपए का, तो आप उस 3,000 का पेमेंट करने के लिए किस कार्ड को दे रहे हैं, जिसके बैंक में 3 लाख रुपए पड़े हैं। तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं, आप सुनते रहते होंगे। लेकिन ये प्रीपेड कार्ड क्या है, अपना प्रीपेड कार्ड है, जितना आपको जरूरत है उतना पैसा इसमें रखिए, उसको आप तुरंत यूज कर लीजिए, या जब भी आपको यूज करना है उतना यूज कीजिए। तो आपके सिक्योरिटी के कार्ड भी आप रख सकते हैं, प्लस इसको यूज करने से आपके पास कमीशन आता है, इसलिए भी रख सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के बाद ओटीपी वगैरह आएगा, प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद आपको सबसे पहले अपने कार्ड का ट्रांजेक्शन पिन वगैरह सेट कर लेना है। अब पिन सेट हो गया, अब आपको डेली या मंथली की जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, वो कैशबैक कार्ड से, कैशबैक एप्लीकेशन से और कैशबैक एफिलिएट लिंक से करना स्टार्ट कर देना है। चलिए आगे बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों का मंथली खर्चा क्या होता है, या एक फैमिली है जो एक मेट्रो सिटी में बिलोंग करती है, मेट्रो सिटी में रहती है, उसका मंथली का एक्सपेंस क्या होगा। तो एक मंथली का फैमिली एक्सपेंस 25,000 तक जाता है, लगभग लगभग इतना जाता ही जाता है। हाउस रेंट लगभग 5,000 से कम तो नहीं होता। मैं दिल्ली में, नोएडा में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 5,000 से कम नहीं होगा, 5,000 से कम होगा तो सफिशिएंट मतलब रूम नहीं होगा। ग्रोसरी वेजिटेबल पे 3,000 तो कम से कम खर्च हो जाता है, अगर 6 या 5 लोग हैं आपकी फैमिली में, बहुत आराम से
ट्रबल में, मतलब आप ऑफिस जा रहे हैं या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल का बस की फीस हो गई, सब कुछ ये ट्रबल में आपका 3,000 कम से कम खर्च होने वाला है, 2,000 खर्च होने वाला है। आप बाइक मेंटेन कर रहे हैं, कार मेंटेन कर रहे हैं, तो 2,000 मिनिमम तो आपका पेट्रोल लगता ही लगता है। चिल्ड्रन, अगर एक बच्चा है उसको आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसको स्कूल भेज रहे हैं, तो 2,000 मिनिमम एक बच्चे में खर्च हो ही जाते हैं पर मंथ के। अगर 2 बच्चे हैं तो आप 4,000 कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्स जो भी है, मोबाइल का बिल हो गया, हर घर में 2 या 3 फोन होता है और हर फोन का मिनिमम 200 का रिचार्ज है, मतलब 3 फोन है तो 600 पर मंथ का आपका खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का 400, 500, 1000, 2000 तक बहुत लोगों का जाता है। गैस गैस का सिलेंडर भी आप बुक कर सकते हैं, गैस का बिल हो गया, वो डाटा का बिल हो गया, 2,000 तक जाता ही जाता है। मेडिसिन 1,000 की मेडिसिन ले लेता हूँ, शॉपिंग 1,000, पार्टीज वगैरह में 1,000 खर्च कर देते होंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल आप भरते होंगे, मेडिसिन, LIC और मेडिकल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इसमें आपका साल का 24,000 तो लग ही जाता होगा। अगर आप कोई कार मेंटेन कर रहे हैं तो 10-12,000 तो उसका इंश्योरेंस का चार्ज लग जाता है। आपकी खुद की LIC हो तो 12 से 15,000 आप LIC में जमा करते होंगे। इसके अलावा जो भी आप एसेट्स खरीद के रखते हैं अपने पास, जैसे गोल्ड हो गया, SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन सब में भी हम साल का 10-12,000 रुपया कम से कम गोल्ड ले ही लेते हैं। तो टोटल 25,000 मिनिमम खर्चा है एक फैमिली का। अगर हम ये सारे खर्चे कैशबैक के माध्यम से करते हैं तो दोस्तों अभी तक आप कितना खर्चा कर दी होगा आपने? अगर 25,000 के हिसाब से मान लो, अगर आपकी उम्र 30 साल है, अगर आप 20 साल में आपने स्टार्ट किया था खर्चा, तो साल का 3 लाख, यानी 10 साल में 30 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं। क्या आपको उस 30 लाख पे इनकम आई है? नहीं। अब आने वाले 50 साल में कितना खर्च करने वाले हैं? 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। क्या आपको उस पे इनकम चाहिए? तो हाँ, तो चलिए अब बताते हैं कितनी इनकम आने वाली है उस पे। देखिए, मैं यहाँ भी एक्टिव और पैसिव इनकम समझाऊंगा। एक्टिव इनकम आपको आएगी, एक्टिव इनकम मतलब जब भी आप ट्रांजेक्शन करते रहेंगे आपके पास इनकम आती रहेगी। पहली इनकम आती है सेल्फ ट्रांजेक्शन कमीशन, दूसरी इनकम आती है कैश पॉइंट कमीशन। आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो भी आपके पास इनकम आ रही है, जो भी इनकम आपके पास आएगी, उसको अपने कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए, चाहे अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, कार्ड के लिए मिनिमम 200 रुपीज चाहिए और बैंक में ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम 500 रुपीज चाहिए। अब जब भी कोई पैसा आप ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कंपनी इनकम के रूप में देती है, तो 5% एज ए TDS डिडक्ट होता है इनकम टैक्स रूल के अनुसार। सेल्फ ट्रांजेक्शन क्या आती है? मान के चलिए आपने इस महीने 5,000 की, 6,000, 8,000 की शॉपिंग की मंत्रा के थ्रू, और कंपनी को 100 रुपए ट्रांजेक्शन एज ए कमीशन रिसीव हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, तो उस 100 रुपए में से कंपनी अपने पैसे में से आपको, उस कंपनी को जो 100 रुपए रिसीव हुआ उसमें से 8 रुपए यानी 8% आपको देने वाली है। आपके हर एक ट्रांजेक्शन से जो कंपनी की अर्निंग होगी, उस अर्निंग में से कंपनी आपको कितना देगी? 8% देगी। क्लियर? किस पे कितना मिलता है, तो इसका सिनेरियो में आपके सामने है। किसी व्यक्ति ने मॉर्निंग वाले उसमें, इवनिंग मतलब आफ्टरनून वाले सेशन में बोला था कि कितना परसेंट आता है, ये समझ नहीं आया मैं, तो उसके सामने स्लाइड है। ये जियो रिचार्ज पे लगभग 2%, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन का जो ऑर्डर करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कैशबैक का खुद का प्रोडक्ट है, उसका कंपनी को 50% आता है। ई किडजू को कंपनी को 50% आता है। कार्ड के ट्रांजेक्शन से कंपनी के पास 0.91% आता है। मंत्रा के ट्रांजेक्शन पे लगभग 2.8% आता है। ये देखिए वेरिएबल है, मैंने वेरिएबल का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मंत्रा हमको ज्यादा भी दे सकता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें मंत्रा बिल्कुल कम देगा। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी मंत्रा पे अपलोड होने लगे तो उस पर कम कमीशन आती है। इंश्योरेंस करने पे जो प्रोवस इंश्योरेंस का कंपनी के साथ टाई अप है, उसके साथ जो इंश्योरेंस आप करेंगे तो कंपनी के पास लगभग 20% आता है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपनी के पास कम रिसीव होगा, तो अराउंडेड मैंने माना है 20%। आजियो शॉपिंग साइट है, उससे कंपनी के पास 8.5 अराउंडेड आता है। फास्टैग जो टोल टैक्स पे जो हमारी गाड़ियों में जो टोल पार करते समय फास्टैग का जो यूज होता है, वो भी कंपनी सेल करती है, उससे कंपनी के पास लगभग 50% कमीशन आता है। तो कंपनी का प्रॉफिट मैंने आपके सामने दिखाया है, कंपनी का प्रॉफिट ये है। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो आपका प्रॉफिट होगा 1%। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कंपनी प्रॉफिट से 1% आप निकाल लेंगे आपको प्रॉफिट आएगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें कंपनी आपको मेहनत करने का अलग से एक्स्ट्रा देती है। जैसे ई किड्जू एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बच्चों की 1 क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों की सीखने के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऐप है। उस ऐप के आप सेल करते हैं तो आपको 1,000 अलग से आता है। इंश्योरेंस आप सेल करते हैं तो आपको कंपनी कमीशन, जो कंपनी कमीशन रिसीव होता है उसका 32% आपके पास आता है। फास्टैग आप सेल करते हैं तो आप कंपनी को अगर मान लीजिए 150 रिसीव हो रहा है तो आपको 50 रुपए रिसीव होता है एक फास्टैग सेल करने पे।
तो आपको आपकी मेहनत करने के हिसाब से एक्स्ट्रा भी कंपनी देती है। इसके अलावा दूसरी इनकम आपको मिलती है कैश पॉइंट। ये बोलूं दोस्तों कि आपको ये ऐसी इनकम है कि आपको दूसरे एप्लीकेशन से मूव कर देगी कैशबैक के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए। आप दूसरा एप्लीकेशन यूज करना आज से बंद कर देंगे। ये कैश पॉइंट है क्या? आप जो भी खरीदारी कैशबैक एप्लीकेशन से बैग में ऐड करके पैसा या फिर कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो हर एक 5000 के ट्रांजेक्शन पे आपको एक कैश पॉइंट मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका अगर ट्रांजेक्शन पूरे महीने में, एक साथ नहीं, महीने में जुड़ते जुड़ते क्रम में अगर 4999 भी रहता है ना, तो आपको कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। आपका पूरा 5000 होने पे आपको कैश पॉइंट मिलता है। उसी तरह 10,000 होने पे दूसरा कैश पॉइंट आता है आपके पास। तो हर 5000 पे आपको एक कैश पॉइंट रिसीव होने वाला है। और इस कैश पॉइंट का होगा क्या, ये कैश पॉइंट कन्वर्ट होने वाला है रुपीज में। समझिए कि जितनी भी कंपनी के पास अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग का 13% जो भी कंपनी का मंथली टर्नओवर है, उसका 13% कंपनी निकालेगी कैश पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैश पॉइंट के इलाइट फंड के लिए। अब सपोज करते हैं कि प्रेजेंट में अगले महीने या इस महीने का कंपनी का 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कंपनी का हुआ, 2 करोड़ कंपनी को फायदा हुआ। उस 2 करोड़ में कंपनी 13% अगर निकालती है, तो कंपनी का 13% होता है 26 लाख। यानी 26 लाख का। और ये फंड होगा केवल इलाइट फंड के लिए, कैश पॉइंट के लिए। अब पूरे मंथ में कंपनी देखेगी टोटल कैश पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कितने हुए हैं। जैसे आप मान के चलें कि आपने अगर 10,000 खर्च किया है कंपनी के कार्ड के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको 2 कैश पॉइंट मिले हैं। उसी तरह कैशबैक के 5.5 लाख यूजर्स हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ कैश पॉइंट होंगे। तो टोटल कैश पॉइंट अगर मान के चलूं मैं 10,000 कैश पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो 26 लाख में डिवाइड बाई 10,000, 26 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है 260 रुपीज। मान के चलिए इस महीने आपने 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, तो आपको 260 रुपए 260 रुपीज आपके सेल्फ कमीशन में एडिशनल आने वाला है। मान के चलिए ऐसा भी व्यक्ति है जिसने 45,000 का ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको 9 कैश पॉइंट रिसीव होने वाले हैं। तो 9 कैश पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 260 रुपीज वैल्यू थी, यानी 2,340 2,340 रुपीज उसके पास एक्स्ट्रा आने वाले हैं। ये पैसा नेक्स्ट मंथ आपको आएगा, क्योंकि टोटल मंथ के लास्ट में कैलकुलेशन होगा, और अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक या 10 तारीख से पहले तक जब भी डेट डिसाइड नहीं है, आपको पता चल जाएगा, आपके पास आएगा। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कैश बाउंड से आपको वर्किंग करने पे क्या आता है। चलिए मैं अगला स्लाइड दिखाऊंगा, और भी कुछ क्लियर हो जाएगी आपके पास। वाई हम अदर एप्लीकेशन यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले जरूरत के लिए हमारा जरूरत है रिचार्ज वगैरह, वो तो आप कैशबैक से भी कर सकते हैं। दूसरा, हमको वहां से रिवार्ड्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, तो बिल्कुल क्या कैशबैक भी मिलता है आपको, वहां से ही मिलता है। लेकिन होता क्या है, देखिए बोल दूं मैं तो, गंजे को कंघी बेची जाती है। एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर आपने कभी एरोप्लेन से यात्रा ना की हो, तो आपको जानते हैं ऑफर क्या मिलेगा, आपको एयर टिकट में 1000 का ऑफ मिलेगा। आपने कोई ट्रांजेक्शन की, आपने एयर टिकट में आपको 1000 का ऑफ मिल गया। अब सोचिए कि आप कि ऐसे व्यक्ति को एयर टिकट मिलता है जिसने कभी यात्रा की ही ना हो, हवाई यात्रा की ही ना हो, तो ऐसी चीज मिलती है। दूसरा सवाल मेरा कि क्या कार्ड अदर एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो 19% 90 क्या 99% एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगला सवाल, क्या उस कार्ड पे कमीशन मिलेगा आपको यूज करने से, तो नो, वहां से कमीशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यस, कैशबैक कार्ड प्रोवाइड करता है, और कैशबैक के जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उस ट्रांजेक्शन से आपको पास लगभग 0.08, आपको ऐसा बोलिए 0.072% आता है। जीएसटी कटने के बाद आपके पास बचता है 0.07% ही, समझिए आप, इतना आपके पास आएगा। अच्छा चलिए, ये सवाल तो बहुत है। विल यू बिकम रिच, क्या आप ये एप्लीकेशन को यूज करके पैसिव इनकम जनरेट करने वाले हैं, अदर एप्लीकेशन को यूज करके। पेटीएम, फोन पे, अमेजोन, कई सारे एप्लीकेशन है जो मैंने आपको, ओला, उबर, कई सारे एप्लीकेशन है। क्या इनको यूज करके आप अमीर हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा नो, नो, नेवर। लेकिन क्या कैशबैक के साथ ऐसा होगा, मैं बोलूंगा यस, यू विल बी बिकम, इफ यू अंडरस्टैंड दिस
नेक्स्ट 30 मिनट। चलिए मैं समझाता हूँ, पैसिव इनकम के बारे में आता हूँ। तब से मैं समझा रहा था कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम को समझाता हूँ। अब देखिए, अब जो सेशन स्टार्ट होने वाला है अगले 15 मिनट को, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कैशबैक पैसिव इनकम कैसे आपको देगी, कितना कैशबैक से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, एक वॉरेन बफेट का एक मैसेज है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जब आप सो रहे हो तब आप पैसे कमाएं, तो आप जब तक आपको संघर्ष करना पड़ता रहेगा, जब तक आप मर नहीं जाते। तो ऐसा ऑप्शन तलाशिए। नाउ प्रेजेंटिंग कैशबैक पैसिव इनकम। देखिए, गुजरात में बोला जाता है जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। बोलूं मैं, जितना कम रिस्क उतना बड़ा कम रिटर्न, और जितने ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। लेकिन जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा हाई रिस्क होगा नीचे गिरने का भी। लेकिन कैशबैक आपको क्या देता है? कैशबैक आपको देता है जीरो रिस्क एंड रॉयल्टी इनकम। फर्स्टली मैं क्लियर कर दूं, कैशबैक नॉट ए एमएलएम। कैशबैक कोई एमएलएम नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो लायबिलिटी है, जीरो रिस्क है, 100% ई कॉमर्स बिजनेस एप्लीकेशन है, 100% लीगल एप्लीकेशन है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। अब कैशबैक का देखिए, अब जो स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा वो रियल, मतलब एक भी आप ऐसी स्लाइड आप नहीं बोलेंगे कि मैंने रियल उससे मैंने ना लिया हो। ऐसी चीज, ऐसी मैंडेटरी चीज दो आप डे बाई डे करते हैं। आप देखिए, जो भी कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 20% पैसा अपने पास रखती है अपने ऑफिस वगैरह चलाने के लिए, स्टाफ वगैरह के लिए। 80% कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ 80% डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, अब कैशबैक में इनकम कमाने के लिए करना क्या है आपको। मैन, अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है काम। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कोई भी सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव इनकम कमाते हैं वो लोग क्या करते हैं, या तो लोगों को काम पे लगाते हैं या पैसे को काम पे लगाते हैं। तो अभी पैसा तो आपके पास है नहीं, तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं। किसी से कोई पैसा लेना नहीं, कोई रिस्क नहीं आपका। आपको कोई उसकी आदत चेंज नहीं करनी है। अगर वो कोलगेट यूज करता है तो आपको ये कतई नहीं बोलना है कोलगेट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट यूज करो। अगर वो अपनी शॉप यूज करता है तो उसको शॉप नहीं चेंज करवानी। आप बिना किसी के आदत चेंज किए आपको केवल उसका पेमेंट मेथड चेंज करवाना है, कैशबैक को एप्लीकेशन को यूज करवाना है। आपकी आदत आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें और अदर्स एप्लीकेशन, अदर जो जितने प्रोग्राम आपने सुने होंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं बोलूं दुनिया की तो बात नहीं करूं, लेकिन इंडिया में इस तरह का पहला कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना होगा। अगर कुछ सुने भी होंगे तो बता दूं, वो खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। कैशबैक बोलते हैं, सर बोलते हैं कि हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट ना था, ना आगे समय में आएगा, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट पे एमआरपी तय करना उन लोगों का काम होता है। फिर अपने मन मुताबिक एमआरपी तय करके वो लोग सेल करते हैं। चलिए, तो काम क्या करना है आपको, अपने ये जो एप्लीकेशंस है इसको 10 महत्वाकांक्षी व्यक्तियों तक पहुंचाना है। 10 महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 10 लोग अच्छे होंगे तो वो अपने 10 तक आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो टोटल टीम साइज आपकी हो जाएगी 100 लोगों की। फर्स्ट लेवल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 लोगों की ही है। अगर 11वां व्यक्ति आप किसी को बताते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ऑटोमेटिक वो सेकंड आपके डेप्थ में ही आएगा। तो सेकंड डेप्थ की जो कैपेसिटी है, 10 लोग अपने 10 तक जाते हैं, यानी मैक्सिमम 100 लोगों की कैपेसिटी है। थर्ड डेप्थ की कैपेसिटी है 1000 की, फोर्थ की 10,000, फिफ्थ की 1 लाख और सिक्स की 10 लाख। टोटल अगर हम काउंट करें तो 11 लाख 11,110, मतलब 11,11,110 लोगों की मैक्सिमम आप टीम साइज बना सकते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको इस टीम तक पहुंचने के लिए केवल आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया था। सबसे बड़ी लोग गलती जो करते हैं, उस गलती आगे ना हो आपसे, मैं उसके लिए एक छोटा सा मैंने स्लाइड बना के रखा है, उससे समझ में आएगा। अगर आप इतनी बड़ी टीम तक जाना चाहते हैं तो उस टीम तक जाने के लिए मैं छोटा सा, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, या आपको आईपीएल टीम या 2020 इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बना देते हैं भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता है, जिसको भी मानते हैं, और बोलते हैं कि वक्त में आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनाता हूँ। लेकिन बाकी के जो 10 प्लेयर हैं, देखिए 11 प्लेयर से कम मैच खेला जाता है ना, तो एक तो आप होगा या बाकी के 10 बचे। तो बाकी के जो 10 प्लेयर हैं उसको आपको खुद चुनना है, इसको आपको खुद चुनना है।
तो आप सोचिए आप किस किस प्लेयर को चुनेंगे, मतलब कैशबैक के फर्स्ट प्लेयर में आप किन किन लोगों को लगाएंगे। आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप किन 10 लोगों को लगाएंगे चुन के। तो आपकी कुछ लिस्ट इस तरह हो सकती है, लिस्ट वन आपकी इस तरह हो सकती है, आप अपने चाचा को लगा दें, अपने ब्रदर या फादर या सिस्टर किसी की भी आईडी लगा दें, क्योंकि भाई आप चाहेंगे ना वो लोग टीवी पे आए, वो लोग भी मैच देखें, वो लोग भी कमाएं। या फिर आपकी लिस्ट ऐसी हो सकती है, आप चाहेंगे कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आप MS धोनी को लगाएंगे कि जो दुनिया का सबसे बेस्ट कीपर है। आप विराट कोहली को लगाएंगे जो दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। आप रोहित शर्मा को जो लगाएंगे जो दुनिया के सबसे बेस्ट ओपनर है। आप मोहम्मद शमी को लगाएंगे, आप बुमराह को अपनी टीम में शामिल करेंगे जो दुनिया के बेस्ट बॉल मतलब गेंदबाज है। ये आपको चूज करना है, ये आपका बिजनेस है कि आपको फ्रंट में 10 लोगों को किनको लगाना है। अगर आप ये सेकंड लिस्ट चूज करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ 10 लाख लोग, 11,11,110 लोग पॉसिबल है। लेकिन आपने गलती से भी अगर ये लिस्ट चुन ली तो मैं बोलूंगा ये 2020 वर्ल्ड कप आपके हाथ से जाने वाला। तो टीम का चयन सही से कीजिए। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं, जिन लोगों को कुछ करना है जिंदगी में, जो पैसिव इनकम को समझना चाहते हैं, उन्हीं को लगाइए। चलिए टीम से इनकम क्या होने वाली है आपको बताना चाहेंगे। देखिए हम हर किसी को कार्ड दिलवा रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन हर किसी को करना है। तो एक कार्ड के ट्रांजेक्शन से, एक कार्ड का जब एक्टिवेशन होता है, जिस व्यक्ति को आपने कार्ड दिलवाया हो उसने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन, जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन वो करता है तो उसका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और उस कार्ड एक्टिवेशन से आपके पास 4 रुपए आते हैं। अब फर्स्ट लेवल में आपके 10 लोगों की टीम है, आपकी जो टोटल 10 लोगों से कमाई होगी वो 40 रुपए की होगी। सेकंड लेवल में जो आपकी टीम साइज है 100 लोगों की, टोटल कमाई आपकी 400 लोगों की। थर्ड लेवल में आपकी 4,000, फोर्थ लेवल में 40,000, फिफ्थ लेवल में 4 लाख और सिक्स लेवल में 40 लाख। यानी अगर टोटल हम काउंट करें, टोटल टीम से आप 44.4 लाख पर मंथ इनकम कमाने वाले हैं। यानी 44 लाख रुपए पर मंथ आपकी इनकम आने, मतलब एक बार वन टाइम इनकम आपको आने वाली है इस कार्ड को सेल करके। चलिए अगला आते हैं कि एक छोटा सा मैंने रिचार्ज दिया कि हर घर में कोई एक ना एक जियो का फोन आपको मिल जाएगा, रिचार्ज हर किसी को करना होगा। अब मैंने देखा है कि जब भी हम मैं 199 का रिचार्ज करता हूँ तो 28 पैसे के समथिंग मेरे पास कमीशन आता है। मैं इसको लगभग 30 पैसे करके रखा है कि कैलकुलेशन आसान हो, कि हर किसी घर में हर किसी को उसमें 2 या 3 ऐसे फोन होते हैं जिनको 200 का रिचार्ज करना होता है। अगर मैं एक रिचार्ज की बात करूं, रिचार्ज अगर ये हो रहा है तो 10 लोगों की टीम, अगर केवल मैं देख रहा हूँ कि अगर केवल लोग रिचार्ज ही कर रहे हैं, 200 रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास इनकम कितनी आने वाली है। तो 10 लोगों से आपके पास जो इनकम आने वाली है वो 3 रुपए की आने वाली है। अगली 10-100 लोगों से आपके पास इनकम 30 रुपए की। अगले 1000 लोगों से आपके पास इनकम 300 की। अगले 10,000 लोगों से आपके पास 3,000, 30,000 और 3 लाख। अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो 3,30,000 पर मंथ की इनकम आने वाली है, क्योंकि इन लोग इस जब लोग हैं इनके पर मंथ का रिचार्ज होगा, ये हर बार रिचार्ज होगा। आप सोचिए केवल 200 रुपए का उनके जियो का रिचार्ज जो उनको करवाना ही है, उस रिचार्ज से आप उतना पैसा कमा रहे हैं जो इंडिया के 90% जो व्यक्ति हैं इनकी पूरे साल की इनकम नहीं होगी। वो इनकम आपको हर मंथ आने वाली है केवल उनके एक जियो रिचार्ज से। अगली एक मैंडेटरी खर्चा बताते हैं आपको, ये कैशबैक एक सैनिटरी नैपकिन है, पहले पेकुलियर सैनिटरी नैपकिन। देखिए हर किसी घर में लेडीज हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ होंगी, हर कोई सैनिटरी नैपकिन को यूज करता है। तो अगर हम मार्केट के अलावा अपना इस सैनिटरी नैपकिन को लेते हैं, सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन का मैं बताऊं जिसकी क्वालिटी, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इसके बारे में, इसकी क्वालिटी मार्केट में जितने भी सैनिटरी नैपकिन है उन क्वालिटी से बोलूंगा 10 गुना क्या 100 गुना बेहतर है। प्राइस 6 रुपीज पर पीस पड़ता है, मार्केट वाले नॉर्मल 7 रुपीज पर पीस पड़ता है। तो प्राइस में भी कम है, क्वालिटी में भी 10 गुना क्या 100 गुना बढ़िया है। अगर आप मार्केट से यूज ही करते हैं, अगर ये प्रोडक्ट आप घर में लेके जाते हैं, हर किसी घर में यूज होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं लेके आते होंगे, आप ये मैंडेटरी खर्चा आप हर महीने करते होंगे। तो केवल ये छोटा सा अगर मैंडेटरी खर्चा हर महीने आपकी टीम से हो रहा है तो आपकी इनकम कितनी आएगी। क्योंकि फर्स्ट लेवल में 10 लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति से 8 रुपए 64 पैसे आता है, 8 रुपीज एंड 64 पैसा, तो आपको जो इनकम आने वाली है 86 रुपीज फर्स्ट लेवल से। सेकेंड लेवल से 864 रुपए, 864 रुपीज। थर्ड लेवल से 8,640 रुपीज। फोर्थ लेवल से 86,000 आपको आने वाला है। फिफ्थ लेवल से 8,64,000 और सिक्स लेवल से
86,40,000 का टोटल 95,99,000 पर मंथ की आपकी इनकम होने वाली है। 90 अराउंडेड 90 लाख समझिए, पर मंथ आप 90 लाख रुपए कमाने वाले हैं एक केवल 219 रुपए के प्रोडक्ट की परचेजिंग से, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो हर किसी घर में हर महीने यूज होने वाला। चलिए एक और मैं बात करूं ट्रांजैक्शन की, कि हर कोई व्यक्ति कार्ड या डिजिटल ट्रांजैक्शन 10,000 की कर ही देता होगा, इतना तो कर ही देता होगा, नॉर्मल सिटी में भी रहता है तो इतना कर देता है। तो अगर 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन उसके कार्ड के थ्रू होती है, आपके टीम में किसी मेंबर कोई भी करता है, तो आपके पास जो इनकम आती है 7 रुपीज 28 पैसे की आती है। तो आपकी जो टोटल टीम साइज अगर बन रही है तो इनकम कितनी आनी है, तो आपको 10 लोगों से जो इनकम आने वाली है वो आने वाली 72 रुपीज 80 पैसे। अगले 100 लोगों से 728, अगले 1000 लोगों से 7,280, अगले 10,000 लोगों से 72,000, अगले 1 लाख लोगों से 7,28,000, अगले 10 लाख लोगों से 72.8 लाख। अगर टोटल टीम की मैं बात करूं तो 80.9 लाख पर मंथ आपकी जो इनकम होने वाली है, वो केवल उनके घर के उनके खुद के मैंडेटरी ट्रांजैक्शन से हर महीने आने वाली है। लगभग कितना, तो लगभग आपके पास जो इनकम आएगी 81 लाख पर मंथ आने वाली है। ये ऐसा खर्चा मैं आपको खर्चा वही करना जहां आप कर रहे थे, जिस भी शॉप से आप सामान ले रहे थे वहां कार्ड स्वाइप करना है आपको, बस आप कैशबैक का। आप जो LIC का बिल पेमेंट कर रहे थे उसी LIC का बिल पेमेंट करना है, लेकिन कैसे, कैशबैक कार्ड से। आपको अपने कोई अलग से प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बोला मैंने, वही चीज आप कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी इनकम, केवल उनके खर्चे से आपके पास पैसे आने वाले हैं। अच्छा एक चीज और मैंने मैंडेटरी ली है कि हर किसी, जितने भी लोग हैं, कोई ये नहीं मना कर सकता कि नहीं भाई मेरे पास 2 व्हीलर्स नहीं है, या मेरे पड़ोसी के पास 2 व्हीलर नहीं है, या वो उसका साल का इंश्योरेंस नहीं कराता है। हर किसी के पास, हर किसी के घर में 1 या 2 या 3 या 4 बाइक कार्स प्लस हो जाती है। उनका हम कि जो हर साल का जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है किसी ना किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं। अगर मैं बोलूं कि वो खर्चा अगर आप एजेंट से ना करवा के खुद करते हैं, अपने टीम में दिखाते हैं कि खुद कीजिए, आप उनको सिखाइए, आप करिए, कंपनी के माध्यम से, कंपनी का जिसके साथ टाई अप हुआ है प्रोवस इंश्योरेंस, उसकी वेबसाइट पे जाके करते हैं, तो कितनी इनकम आपके पास आने वाली है। तो आप इस तरह समझिए कि उसकी इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए वो लगभग 2,000 रुपए का इंश्योरेंस का ट्रांजेक्शन करता है, तो आपके पास जो इनकम आने वाली है वो 15 रुपए के समथिंग आने वाली है। आगे पीछे हो सकता है 12 रुपए 14 रुपए हो सकता है, 15 से ज्यादा भी आए, लगभग 15 रुपए आने वाली है। तो आपकी टीम से क्या आने वाला है पर साल, हर ईयर, क्योंकि हर साल उनको इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है ना। जो भी इंश्योरेंस वो लेते हो, बजाज का लें चाहे जिसका भी लें, वो वही उनको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट प्रोग्रेस इंश्योरेंस से लेना पड़ेगा। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा इसका। तो हमारे पास इनकम क्या आने वाली है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो एक व्यक्ति से आ रहा है 15 रुपए, तो पहले 10 लोगों से कितना आएगा, 150 रुपए, अगले 100 लोगों से 1,500 रुपए, अगले 1,000 लोगों से 15,000 रुपए, अगले लेवल से 1.5 लाख, अगले लेवल से 15 लाख, नेक्स्ट लेवल से यकीन नहीं करेंगे 1,50,00,000 रुपए आपके पास आने वाले। यानी टोटल आप देखेंगे तो 1,66 लाख पर ईयर, या अराउंड 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ पर ईयर आपकी जो इनकम आने वाली है वो प्रोवस इंश्योरेंस से आने वाली है, केवल उनके घर के उनके खुद की गाड़ी के इंश्योरेंस करने से। हो सकता है आप बोले कि 1,900 का नहीं, मेरा तो 1,200 का इंश्योरेंस हो जाता है। मैं आपको यही बोलूंगा, आपकी टीम में ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में 2-2 3-3 4 व्हीलर्स होंगी, उन हर किसी का उनका इंश्योरेंस जो करना होगा 10,000 से ऊपर जाएगा। तो ये मेंटेन हो इतना आएगा ही आपके पास, इतना ही आने वाला है। बस आप इसको प्रमोट कीजिए अपनी टीम में। चलिए मैं अगली एक एप्लीकेशन और लिया, जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा था। ई किड्जू एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन है, ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है। देखिए नॉर्मल अगर आप सोसाइटी में रहते हैं या नॉर्मल आप सिटी में रहते हैं, तो हम अपने बच्चों की स्कूलिंग या ट्यूशन फीस पे 400 या 500 मिनिमम 500 खर्च कर ही देते हैं अपने स्कूल बच्चे की ट्यूशन पे। साल का कितना हो गया, 12 into 5 का मल्टीप्लाई 6,000 हो गया। आपको जो इस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5,000 पर ईयर में, मतलब 4,999 में एक साल का चार्ज है।
अगर आप इसको लेते हैं तो ये जो है वो 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, ये अगर आपकी टीम में जाता है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि बच्चों में जो ग्रोथ की जो यही टाइम होता है 1 से लेके 5th तक, आपके बच्चे जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे वो आने वाले समय में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, और इसी बीच में क्रिएटिव नहीं होंगे तो आने वाली जिंदगी को फेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं इसमें, आपको सेल करना चाहिए इसको। फ्री मान के चलो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी टीम में अगर 10% भी अगर इसकी सेलिंग होती है तो आप कितना कमाने वाले हैं। अगर साल में एक व्यक्ति 10 लोग में से एक व्यक्ति एक ही सेल करता है तो कितना आपके पास इनकम आने वाली है। तो एक सेल से आपके पास आएगी 132 रुपीज, यानी पहले लेवल में 10 लोग थे लेकिन एक 10% सेल हो रही है, तो यानी 132 रुपए आपके पास। दूसरे लेवल से 1320 रुपए, अगले लेवल से 13,200 रुपए, अगले लेवल से 1,32,000 रुपए, अगले लेवल से 13,20,000, नेक्स्ट लेवल से 132 लाख, 1,32 लाख, यानी पूरे साल का अगर देखें 10% लोग ही हमारी टीम में अगर इसको काम करते हैं तो 146.7 लाख पर ईयर आपकी इनकम इस प्रोडक्ट के यूज करने से, इस प्रोडक्ट के यूज करवाने से आने वाली है। यानी साल का लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपको इस प्रोडक्ट के सेल से भी आने वाला है। सोचिए कितनी बड़ी इनकम है। अच्छा चलिए एक छोटा सा और मैं एग्जांपल लेता हूँ, फास्टैग। फास्टैग एक ऐसा, जैसे बोले हमारे पास आपके पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह गाड़ी का आधार कार्ड है फास्टैग। जब भी हम किसी टोल से गुजरते हैं 4 व्हीलर को लेके, तो उसमें टोल टैक्स कटता है। उस टोल को कटने के लिए, टाइमिंग बचाने के लिए एक फास्टैग का यूज होता है। एक टैग लगता है जिसमें ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, और पैसा कटते ही उसमें हम हमारा टोल पार हो जाता है। तो हर जितने भी 4 व्हीलर्स हैं, हर किसी को मैंडेटरी है ये लगवाना। आपके आस पड़ोस में 4 व्हीलर्स 1 2 3 4 जरूर होंगे। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे कम से कम एक ही लगाना है, और टीम में आप प्रमोट करें, तो कितनी इनकम, ये मैंडेटरी नहीं है फिर भी कितनी इनकम कमा सकते हैं आप सोचिए। तो आपको अगर आपकी टीम में कोई लगा इसको करता है तो 8 रुपए आपके पास आते हैं। यानी पहले लेवल से 80 रुपए, दूसरे लेवल से 800, तीसरे लेवल से 8,000, चौथे लेवल से 80,000, पांचवें लेवल से 8 लाख, और 10वें लेवल से, छठे लेवल से 80 लाख। यानी टोटल आपकी टीम से आपके पास जो आने वाला है 88.9 लाख पर जितनी बार भी सेल होगा एक सेल पे, मतलब हर सेल पे आपके पास टीम में, अगर पूरी टीम अगर इतनी सेल करती है तो आपके पास आने वाला ये इनकम कम से कम 1 टाइम तो आएगा। यानी लगभग लगभग 90 लाख रुपए आप, 90 लाख रुपए आप कमाने वाले हैं केवल एक फास्टैग के सेलिंग से। चलिए पिज्जा तो बहुत लोगों ने सुना होगा, पिज्जा खाने से भी क्या इनकम आ सकती है? तो मैं आपको बताऊं, पिज्जा खाने से आपकी इतनी इनकम आ सकती है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति, जो इंडिया का जो नॉर्मल व्यक्ति जॉब कर रहा है किसी मेट्रो सिटी में, तो जो उसकी 7 ईयर्स की जो इनकम है वो केवल आप पिज्जा खाने की, एक मतलब एक पिज्जा के ऑर्डर से आप इतना कमा सकते हैं। कैसे? तो चलिए उस पर भी आते हैं। हमारा टाई अप है डोमिनोज के साथ, तो लगभग 300 के पिज्जा ऑर्डर पे कम से कम आपके पास जो इनकम, आपकी टीम में अगर कोई इनकम ऐसा होता है परचेजिंग, तो 1 रुपीज 73 आपके पास आने वाले हैं। वेरिएबल इससे हो सकता है, इससे ज्यादा भी आए, इससे कम भी हो सकता है। तो अगर हमारी टीम अगर पिज्जा खाती है तो हमारे पास क्या इनकम आने वाली है? पहले 10 लोग अगर पिज्जा का महीने में एक बार ऑर्डर करते हैं तो आपके पास आने वाले हैं 17 रुपए 30 पैसे। अगले लेवल से 173 रुपए, नेक्स्ट लेवल से 1730 रुपए, अगले नेक्स्ट लेवल से 17,300, अगले लेवल से 1,73,000 रुपए, और नेक्स्ट लेवल से आप यकीन नहीं करेंगे 17,30,000 रुपए। टोटल अगर आप काउंट करें तो 20 लाख, लगभग 19 लाख 20,000, लगभग 20 लाख रुपए आप कमाने वाले हैं उनके पिज्जा खाने से। सोचिए दोस्तों, ये कैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, केवल पिज्जा आपका पड़ोसी खा रहा है और इनकम आपके पास आ रही है। आप ऑफिस में अवेलेबल है, ऑफिस में आपने ऑफिस स्टाफ वालों ने बोला कि पिज्जा की पार्टी दीजिए, तो आप हंसते हंसते मंगवाएंगे, बोलेंगे कि आप भी खाओ, मेरे पास एक पिज्जा के ऑर्डर से 20 लाख आने वाला है। तो सामने वाला पूछेगा, अरे एक पिज्जा ऑर्डर से 20 लाख आने वाला, क्या है ये, बकवास कर रहा है, दिमाग सही है तेरा? तो आप उससे बोल सकते हैं, हाँ भाई एक पिज्जा के ऑर्डर से 20 लाख आने वाला है मेरे पास, तुझे समझना है कैसे? आजा 9 बजे की मीटिंग में समझाता हूँ कैसे, एक बार तू आ जा, बस पिज्जा ऑर्डर, एक पिज्जा के ऑर्डर से 20 लाख आने वाला। तो ये हमको अपनी टीम में डालना है। देखिए सोचिए कि
कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। चलिए एक स्लाइड और लेते हैं कि हम साल में लगभग जो सिटीज में लोग रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में ले रहे हैं, तो आराम से, बहुत ही आराम से मंत्रा से एक शॉपिंग तो कम से कम कर ही देते होंगे साल भर में। साल भर में अब हम जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं उन पे ऑनलाइन जाके शॉपिंग करते हैं। मैं ऑनलाइन के एक उदाहरण लिया है, आपके सामने एग्जांपल है, पैसे में थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर एक नॉर्मल मंत्रा से शॉपिंग होती है 5000 की, एक साल में, पूरे साल में एक बार अगर होती है, तो आपको जो इनकम लगभग लगभग 11 में 20 पैसे के समथिंग आएगी लगभग। हो सकता है इससे ज्यादा भी आए, हो सकता है इससे कम भी आए। मैंने आपको बताया कि मंत्रा में अब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी हो सकता है उस पर कम कंपनी के पास आए, लगभग लगभग इतनी आएगी। कपड़ों पे ज्यादा इनकम, कपड़ों पे ज्यादा परसेंटेज कंपनी को मिलती है। तो आपको टीम से क्या इनकम आने वाली है एक साल में, अगर एक साल में एक ऑर्डर होता है तो पहले लेवल से आपके पास 112 रुपए, नेक्स्ट लेवल से आपके पास 1120 रुपए, नेक्स्ट लेवल से आपको 11200, उसके नेक्स्ट लेवल से 1.12 लाख, नेक्स्ट लेवल से 11.2 लाख और नेक्स्ट लेवल से 112 लाख रुपए। क्या यकीन नहीं हो रहा ना? बिल्कुल, एक 125 लाख पर ईयर, यानी 125 लाख, 1 करोड़ 25 लाख कम से कम पर ईयर आपकी इनकम आने वाली है। सोचिए आप कितनी खुशी खुशी अपने घर वालों को हर महीने कपड़े खरीद के देंगे। क्यों? क्योंकि 125 करोड़ आने वाले हैं केवल उनके ऑनलाइन शॉपिंग से। मैंने आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल रखे। ये एग्जाम्पल्स क्यों रखे हैं? ये डेली टू डेली लाइफ में हमारे साथ रोजाना होता है। आप कोई इन बातों से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजूंगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूँ। अगर आप ये सब नहीं करते तो हो सकता है आप कम्युनिटी में ना रहते हो, लेकिन आप सीखिए, इस करने से आपके पास करोड़ों में इनकम आने वाली है। तो सीखिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। आप ई कॉमर्स पे आइए, सीखिए ऑनलाइन कैसे काम होता है। आप नहीं मना कर सकते कि नहीं अपने बाइक का इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, आपको कराना ही है। आप मना नहीं कर सकते, मतलब आप इस चीज का मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं अपने घर में सैनिटरी नैपकिन नहीं लेके आऊंगा। अरे सैनिटरी नैपकिन से मैंने आपको बताया कि कितना इनकम आप कमा सकते हैं, इतना इनकम कमा सकते हैं, मतलब 1 करोड़ लगभग 90 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, तो क्यों नहीं लेंगे। चलिए मैंने बताया वेरिएबल्स वेरिएबल्स कमीशन कंपनी का परसेंटेज आती है। मैंने आपके पास 0.91% से लेके 50% के बीच तक की कमीशन आपके सामने शो कर रहा हूँ जो कंपनी को रिसीव होती है। मगर मैं इसको एक नॉर्मल, इस थोड़े समय के लिए फिक्स मान लूं कि 2.5% अगर कंपनी को मिलता है, एवरेज 2.5% निकलता है, क्योंकि कार से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, बाकी ट्रांजेक्शन कम होंगे। अगर एवरेज 2.5% अगर निकलता है तो आपके पास इनकम क्या आने वाली है? अगर 15,000 पर मंथ अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा हो कैशबैक से, कैशबैक मतलब कैशबैक के कार्ड से, कैशबैक के एप्लीकेशन से, कैशबैक के लिमिटेड ऑफर की खरीदारी से, कैशबैक से, कैशबैक के थ्रू इंश्योरेंस करके, कैशबैक से, तो आपके पास कंपनी के पास कमीशन कितनी रिसीव होगी? तो कंपनी के पास कमीशन रिसीव होगी 375 रुपीज की, यानी 375 रुपए की। आपके टीम में किसी ने खरीदारी की 15,000 की, टोटल यूज किया, तो आपके पास 375 का कंपनी के पास आया और उसकी खरीदारी का 8% आपके पास आने वाला है। यानी आपके पास जो कमीशन आएगा 375 का 8% होता है 30 रुपीज। यानी फ्रॉम एवरी मेंबर आपको आने वाले समय में 30 रुपए हर मेंबर से आपके पास इतना आएगा। अब हम देखते हैं, अब एक्चुअल देखते हैं कि हम कैशबैक से कितना कमा सकते हैं, कितना पैसिव इनकम कैशबैक से हमारे पास आने वाला है। अब आपकी टीम साइज क्या है? तो आपकी टीम साइज, शुरुआत में आपने 2 महीने मेहनत की और 10 अच्छे लोगों को अपनी टीम में जोड़ा, तो आपकी टीम साइज कितनी होगी? 10 लोगों की। वो 10 लोग अपने मंथली का ट्रांजेक्शन करेंगे, आपके पास इनकम कितनी आने वाली है? 300 इनकम आने वाली है। अगले 2 महीने उनको भी दिया, उनके साथ आपने मेहनत की, उनको सिखाया, उनको प्रेजेंटेशन देना सिखाया, उनको बताया, उनको मीटिंग में लेके आए, वो लोग अपने 10 तक पहुंचे, 100 लोग टोटल हुए। आपकी इनकम कितनी आएगी? आपकी इनकम आएगी 3,000 रुपए पर मंथ। अब आपकी इनकम आने वाली है 3,300। अगले 2 महीने और लिए, वो 100 लोगों को आपने सिखाया और वो लोग 1,000 लोगों तक पहुंचे। देखिए सर, शुरुआत वाली जो 3 कैटेगरी है, 10, 100, 1,000, अगर आप इनको अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आपको नीचे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आएगा। यानी शुरुआत के 6 महीने आप अगर आपने संभाल लिए, मैं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली 10-11 लाख की आपको टच करने वाले हैं। तो अगले
6 महीने में टोटल टीम साइज आपकी 1000 लोगों की थर्ड लेवल पे होने वाली है। और वो लोग हर व्यक्ति से अगर 30 रुपए आपके पास आ रहा है तो 30,000 रुपए पर मंथ आपकी इनकम आज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप 6 मंथ में ही जीरो से स्टार्ट करके 30,000 पे पहुंच सकते हैं। चलिए अगला लेता हूँ, 3 महीने ले लेता हूँ मैं। ये 1000 लोग अपने 10 तक पहुंचते हैं अगले 3 महीने में, तो 10,000 टोटल टीम साइज आपकी होगी, टोटल 11,110 लोगों की। लेकिन मैं 10,000 ही मान के चलूं, तो आपकी जो इनकम आने वाली है वो अब क्या आएगी, 10,000 लोगों से, हर लोगों से 30 रुपए आ रहा है, तो 3 लाख रुपए पर मंथ आप कमाने वाले हैं कैशबैक से। अब अगले 3 महीने में ये 10,000 लोग अपने 10 लोगों तक पहुंचते हैं, यानी 1 लाख लोगों की आपकी टोटल टीम साइज हो जाएगी 5th लेवल में। और आप हर व्यक्ति से अगर 30 रुपए आ रहा है और आपकी टीम साइज है, 1 लाख लोग आपके टीम में हैं, 1 लाख लोग आपके साथ हैं। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को आपने कैशबैक का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया है। वो वही प्रोडक्ट ले रहे हैं जो वो ले रहे थे, वो वही सब कुछ वही यूज कर रहे हैं जो आज तक करते आ रहे थे, बस उन्होंने अपना पेमेंट का मेथड चेंज किया है। और उनके पास इनकम आ रही थी, जो वो इनकम आएगी एज इट इज, इसके अलावा एडिशनल आ रहा है। तो ये पॉसिबल है। आज तक आपने बहुत सारी कंपनी की होंगी, हो सकता है आप बोले इतनी बड़ी टीम साइज बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल है। यहाँ पे मैं देखूंगा, आप देखिए मीटिंग में, इसमें लगभग 300 लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीटिंग में ज्वाइन भी नहीं हो पाए। मेरे खुद के 3 व्यक्ति को मैंने बोला था, उसमें से 1 व्यक्ति ज्वाइन है, बाकी 2 को मिला ही नहीं। व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। तो सोचिए कि आपको कहीं जाना नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं, और उनको इस प्लान के बारे में समझाया जा रहा है। तो आपके पास 1 लाख लोग अगर आपकी टीम में हर एक व्यक्ति से 30 रुपए आ रहा है, तो 30 लाख रुपए पर मंथ की आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी आने वाले, जब आपकी टीम बनने की हो जाएगी। अब आने वाले 1 साल और समय लिया आपने, आपकी टोटल टीम साइज 10 लाख की होती है, हर एक व्यक्ति से आपके पास 30 रुपए आ रहा है, तो 300 लाख आपके पास आएगा। आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बैठता है, टोटल कैलकुलेशन जाती है आपकी 3.33 करोड़ पर मंथ। विश्वास नहीं हो रहा होगा बहुत से लोगों को अपने कानों पर। बिल्कुल, मैंने भी पहली बार जब कैलकुलेशन किया था मुझे विश्वास नहीं हुआ था। क्या इस फिगर को हम टच कर सकते हैं, इस फिगर तक पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। फिर मैंने छोटी छोटी चीज देखी कि किस तरह पहुंच सकते हैं, तो मैं सबसे पहले छोटा मैंने रिचार्ज से स्टार्ट किया। वही सारी चीज मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की, वही सारी चीज मैंने, वही स्लाइड्स रखे हैं जो आप डेली डेली यूज करते हैं। 3.33 करोड़, लगभग 3 करोड़ पर मंथ आप इनकम कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी इनकम आप कर सकते हैं। आप जितना चाहते हैं आप उतना इनकम कर सकते हैं कैशबैक से। ये बोला जाता है पैसिव इनकम। अब आपको बताइए कि आप अगर 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर अपने भाई की शादी में जाते हैं, क्या आपकी टीम में 11 लाख लोग हैं, वो अपना खर्चा करना बंद कर देंगे, वो मोबाइल रिचार्ज बंद कर देंगे, वो सैनिटरी नैपकिन लेना बंद कर देंगे, वो अपने इंश्योरेंस करना बंद कर देंगे? नहीं, वो इंश्योरेंस करना बंद नहीं करेंगे, और इतनी इनकम आप कमा रहे होंगे। इतनी इनकम आपके पास आ रही होगी क्योंकि आपने एक पैसिव इनकम के लिए एक आइडिया के साथ काम किया, और आप इतना कर रहे होंगे। किस तरह पॉसिबल है? क्या ये चीज आप बोल रहे हैं कि हवा में बोल रहे हैं, ये पॉसिबल है, या इसमें हेल्प कौन कर रहा है, हमारी हेल्प कैसे हो सकती है? तो मैं कुछ डाटा आपके पास रखना चाहूंगा, गूगल से मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है कैशबैक में, आपको क्या, अपना टाइम, और आपको लाइफ टाइम इनकम आने वाली है कैशबैक। दूसरा, कैशबैक कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का, ई कॉमर्स का, एफिलिएट मार्केटिंग का, और डिजिटल पेमेंट का। अब मैंने तीनों चीजों का जो नाम लिया है, ये हमारा फ्यूचर है। ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, और ये फ्यूचर है दुनिया का, वर्ल्ड का, इंडिया का फ्यूचर है। आप सोचिए, आज से 2 साल पहले लोग कितने फोन यूज करते थे, आज कितने लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, क्या सेल बढ़ी है। अच्छा, इसको प्रमोट कैसे, फ्यूचर कैसे आप बोल रहे हैं? आप बोलोगे, आपका सवाल है कैसे बोल रहे हैं फ्यूचर है, तो मैं बताऊं, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है, खुद मोदी जी प्रमोट करते हैं रुपए कार्ड को, खुद मोदी सर बोलते हैं कि डिजिटल आइए, डिजिटल बनिए। तो इसको प्रमोट करने वाली जब खुद गवर्नमेंट हमारे साथ है, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सोचिए कि जो भी समझदार व्यक्ति है नहीं चाह रहा कि मैं कैश लेन देन करूं, कॉइन के थ्रू लेन देन करूं, डिजिटल लेन देन करना चाह रहा है। तो
इससे हमारे बिजनेस को बढ़ने में मदद मिल रही है। भले लॉकडाउन है, लेकिन मैंने देखा है कि बाकी लोगों का बिजनेस स्लो हो गया है, अपना बिजनेस डबल होने वाला है, बढ़ता जा रहा है, स्लो घटने की जगह बढ़ रहा है। अच्छा, एक डाटा और मैंने आपके सामने रखा है कि 2025 तक इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में होने वाले हैं 1 ट्रिलियन डॉलर जाने वाली है। 1 ट्रिलियन अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं, मैं कुछ तरह इस तरह समझाऊं, अगर 1 ट्रिलियन इंडिया के लोग खर्च करने वाले हैं डिजिटली, अगर उसमें 10% हिस्सा 2025 तक कैशबैक का होता है, केकेएम डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का होता है, तो और मतलब 10% उसका होता है 1 ट्रिलियन का 100 मिलियन उसका अगर हम 10% का भी कंपनी को 1% आता है, तो मैं आपको बताऊं 2025 में इंडिया से 6000 ऐसे लोग होंगे जो पर मंथ का 1 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे कैशबैक से। 6000 लोग पर मंथ का 1 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे कैशबैक से, या आप यूं बोलिए तो 72,000 लोग ऐसे होंगे जो पर ईयर पर साल का कैशबैक से 1 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे। अच्छा, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन आसान क्यों हुई है, इसके लिए मैं एक स्लाइड और आपके सामने रखूंगा कि इंडिया में जो डाटा का कॉस्ट है, जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं 199 में पूरे मंथ का 1 GB पर डे का जो हमको मिल रहा है, साथ में कॉलिंग फ्री, वो सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, सबसे सस्ता नेट यूज हो रहा है इंडिया में। और ई कॉमर्स का जो मार्केट है, ये मेरा सर्वे नहीं है, गूगल से मैंने लिया है, वो 2025 तक 188 बिलियन डॉलर का जाने वाला है, 2027 तक 200 बिलियन डॉलर का पहुंचने वाला है। इसके आगे की स्लाइड दिखाऊं, ये सब पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है कि आपके सामने स्लाइड है कि 2015 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 125 करोड़ थी, प्रेजेंट में 135 करोड़ है। मोबाइल फोन यूजर 100 करोड़ थे, प्रेजेंट में 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन टच में है। इंटरनेट यूजर्स 2015 में 30 करोड़ लोग करते थे, प्रेजेंट टाइम में 2020 में 65 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट यूजर पहुंच जाएगा। जो स्मार्टफोन यूजर्स थे इंडिया में 2015 में, वो 24 करोड़ थे, और 2020 में कितने 52 करोड़ लोग हो जाएंगे स्मार्टफोन यूजर्स। और 2025 तक इंडिया में लगभग 80 करोड़ प्लस फोन हो जाएंगे स्मार्टफोन यूजर्स। अब जिस लोगों के पास, आप खुद सोचिए, आपके पास स्मार्टफोन है, आप आज से 2 साल पहले आप सामने वाली दुकान पे जाके रिचार्ज करवाते थे, अब रिचार्ज आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से करते हैं। तो ये डिजिटली तो है। तो हम डिजिटल आने वाली अपनी इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ रहता है, यूथ डिजिटल जाने वाला है, और हम जरूर 100% इस फिगर तक टच करने वाले हैं। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे हो पाया, इसके लिए मैंने स्लाइड आपके सामने रखा है कि देखिए, ओला ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2011 में। पहले 2 साल का जो इसको बिजनेस गया था वो 22 करोड़ का गया था। फिर 2015 में उसको 748 करोड़ का गया था, और 2019 में 1860 करोड़ गया है। क्या ओला के पास खुद की कोई कार है क्या? नहीं। उसी तरह अमेजोन खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है अमेजोन के पास, लेकिन 2012 में 61 बिलियन डॉलर के पास बिजनेस गया था उसका, 2015 में 107 बिलियन डॉलर, 2019 में 280 बिलियन डॉलर उसका बिजनेस गया है। स्विगी ये भी इंडियन कंपनी है, जो 2014 में जिसका जन्म हुआ था बैंगलोर से। 2015 फर्स्ट ईयर की जो इसकी जो टोटल रेवेन्यू गया था 24 करोड़ गई थी, और 2019 में 875 करोड़ 875 करोड़ इसका गया है रेवेन्यू। इसी तरह अपना एप्लीकेशन है दोस्तों, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आप सोचिए 225 तक अपना बिजनेस कहां तक जाने वाला है, और उस बिजनेस में आपकी और हमारी हिस्सेदारी कहां होने वाली है। थैंक यू दोस्तों, ये कैशबैक का प्रेजेंटेशन था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। धन्यवाद आप सब लोगों का इतने ध्यान से मीटिंग सुनने का। अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन